टेस्टिंग के हवाले से हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम साहब? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत से टेस्ट ऐसे भी आए, रिजल्ट्स ऐसे भी सामने आए जिसमें जो टेस्ट रिजल्ट थे वो एक्यूरेट नहीं थे। तो अब एक्यूरेसी के हवाले से किस हद तक हम पहुंच चुके हैं? देखिए 60% दुनिया में 60% ही आपका पीसीआर कोविड टेस्ट जो है वो आपके नेगेटिव या पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव दे सकता है या एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। 100% तो आपको जब तक आपके दूसरे टेस्ट नहीं होते, अगर आपको फर्स्ट करें सिम्टम्स आ रहे हैं, कोविड टेस्ट नेगेटिव है, आपने जब तक एक्सरे चेस्ट नहीं करवाना, आपने कोविड का सीटी स्कैन नहीं करवाया या सीबीसी या सीआरपी नहीं करवाया या दूसरे एडिशनल टेस्ट हैं जैसे डी डायमर है, फेरिटिन है, एलडीएच है, आप जब तक उस कोविड के रेंजेस तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा एक जो नया टेस्ट है जो कोविड के इंटेंसिटी को बताता है वो है इंटरल्यूकिन 6, और साथ में हम करवाते हैं आजकल नेजल एंटीजन कराते हो, 50 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है। तो एक्चुअली आप जब तक के मिक्स पिक्चर लेके और मिक्स लैब टेस्ट नहीं होते विद सिम्टम्स, तब तक आप उस रेंज में नहीं पहुंच सकते कि कोविड की मिकदार कैसी है या कोविड का स्टेज कौन सा है। ठीक, इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर साद साहब, आपसे कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था। सिनोफार्म जो है, क्या उसको चाइना में आम आबादी पे इस्तेमाल किया गया है, और क्या आप समझते हैं कि जितने कम वक्त में इतनी रिसर्च हो चुकी है किसी भी वैक्सीन पे, ना सिर्फ ये सिनोफार्म बल्कि दीगर वैक्सीन जो हैं, क्या उसके लिए इतना वक्त काफी था? वैक्सीन बनने के बाद जितना वक्त दिया गया है क्या वो काफी था? देखिए, इसकी इमरजेंसी यूजर ऑथराइजेशन दी गई है इस वक्त ज्यादातर ममालिक के अंदर, तो ये हम फेज 3 के एंड के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। चाइना में इसमें ऑलमोस्ट 1% पूरी पॉपुलेशन के अंदर इसका इस्तेमाल हो चुका है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, 54 और 34%, और उसके बाद बहरीन है, फिर यूके है और फिर उसके बाद यूएस है। तो बेसिकली इस वक्त हम जो देख रहे हैं सिचुएशन, 5 लाख अगर हम ये डोसेजेस अगर हम मंगवा रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक वेरी स्मॉल अमाउंट। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ के वर्कर्स को इम्यूनाइज करेगी, लेकिन जो एक्चुअल जो ट्रांसमिशन है जो हमारी कम्युनिटी में मूव करता है वो इससे नहीं अफेक्ट होगा। शायद इससे प्रोटेक्शन हो जाए डॉक्टर्स को, लेकिन जो इम्यूनाइजेशन का जो मेन मकसद है पब्लिक हेल्थ के हवाले से कि वो ट्रांसमिशन को रोकना है। तो जब तक हम वो कोविड के क्लस्टर्स कहलाते हैं, जैसे कि आपकी जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, स्कूल्स हैं, ये वो अहम जगहें हैं जहां से ट्रांसमिशन होती है। तो अगर जब तक हम इसकी इकदाम नहीं लेंगे, ये जो 17 मिलियन और 20 मिलियन की हम बात कर रहे हैं कामरान, दिस इज एब्सोल्युटली इनसफिशिएंट। हमें इसको सेलिब्रेट करने के बजाय हमें इसको थोड़ा सा रेडिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो इसकी जो लेकिन डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि जो ट्रायल पीरियड है वो बहुत कम है अभी तक। इस हवाले से हमें पता ही नहीं है कि इसके आगे जाके साइड इफेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं। तो इसमें किस हद तक आपकी नजर में सदाकत है? इतनी हमें तशवीश लेने की जरूरत है, या फिर ये हम कर रहे हैं इस्तेमाल तो ठीक ही होगा? नहीं, हमें साइड इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है कामरान। साइड इफेक्ट्स के बारे में आपसे मैं जैसे कह रहा था कि इसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुई है, इसकी वजह से लोगों के अंदर ये बार बार सवाल उठता है। देखिए, वैक्सीनेशन एक पब्लिक हेल्थ का एक बहुत ही पुराना 200 साल पुराना एक तरीकेकार है। इसमें आपने मीजल्स, पोलियो, रुबेला, हम ये वैक्सीनेशन ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये कोरोना के दौर में तमाम लोगों को इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए वैक्सीनेशन को एक तरीके से देखा जा रहा है उसकी एफिकेसी के ऊपर और उसकी साइड इफेक्ट्स के ऊपर। लेकिन इट्स एब्सोल्युटली सेफ, मैं इसको अनसेफ नहीं समझता हूँ, और कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी का कोई भी इंसान जो वैक्सीन देता रहता है वो इसको अनसेफ नहीं समझता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।